हिम्मत तो देखो लक्ष्मी की बहू की। अरे सारी ससुराल वाले सामने बैठे थे और वह सबके सामने स्टेज पर नाच रही थी। नाची वह भी कौन से गाने पर? सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। कोई ढंग का गाना नहीं चुन सकती थी। हमें तो यह फुहड़ता बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह आजकल की लड़कियों में ना कोई शर्म है, ना बड़ों का कोई लिहाज। लक्ष्मी और उसके पति भी अपनी बहू को इस तरह नाचते हुए देख ऐसे खुशी से ताली बजा बजा कर झूम रहे थे मानो बहू सिर पर 7 मटके रख पतली रस्सी पर चलकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हो। अरे भावना बहू, उसकी तरह तुम भी ऐसी वैसी हरकत कर समाज में हमारी इज्जत मत उछाल देना। हमें सब पता है, अपनी बेटी विशाखा की शादी में नाचने का तुम्हें बहुत शौक है। उपासना जी ने अपनी इकलौती बहू भावना से कहा, जो अभी किसी रिश्तेदार के शादी समारोह से होकर आई थी। उपासना जी, उनकी उम्र लगभग 80 के आसपास होगी। अपने समय की बुलंद महिला रही है। एक बेटा और 2 बेटियों की माँ उपासना जी ने अपने पति गौरी शंकर जी को तब खोया जब तीनों बच्चों छोटे उम्र के थे। उपासना जी ने बच्चों की परवरिश के साथ साथ खेती बाड़ी के काम को भी संभाला। उन्होंने अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी और अच्छे संस्कार भी दिए। दोनों बेटियों का विवाह बराबरी का घर कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि स्तर एक सा हो तो पति पत्नी को सामंजस्य से बैठने में परेशानी नहीं होती। आज दोनों बेटियों को अपने ससुराल में खुश देख उपासना जी खुश हैं। बेटे महेश की शादी भावना से हो गई। उनका बेटा महेश उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं करता था। उसके लिए उसकी माँ उपासना जी भगवान तुल्य थी, क्योंकि असमय पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने ही संघर्ष कर बच्चों को अच्छी परवरिश, प्यार और ममता दी। बहू भावना भी उपासना जी के हिसाब से गृहस्थी में मग्न थी। उपासना जी मानती थी कि जब बेटा ही उनकी किसी बात का विरोध नहीं करता तो बहू की दाल कहाँ से गलेगी। पोती विशाखा में तो उनकी जान बसती थी, क्योंकि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपनी पोती विशाखा मिली थी। उपासना जी तो घर का चिराग पोता चाहती थी, लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भावना ने पोती विशाखा का मासूम चेहरा दिखाया तो उपासना जी ने उसे दिल से अपनाया। एक पल को भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। कितने मित्रत्व के बाद विशाखा के शहर से बाहर पढ़ने जाने की परमिशन दी थी। एक सुबह भावना का मोबाइल बजता है। किसका फ़ोन था? उपासना जी ने पूछा। जी मेरी भाभी का, भावना बोली। जब से तुम्हारे भैया का स्वर्गवास हुआ है तब से तुम्हारी भाभी का बहुत फ़ोन आने लगा है। कोई परेशानी है क्या उन्हें? उपासना जी ने भावना से कहा। जी नहीं, बस अकेली पड़ गई है, इसलिए मन बदलने के लिए मुझे फ़ोन लगा लेती है, भावना ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। अगले दिन फिर भावना की भाभी का फ़ोन आता है। भावना, तुम्हारे भैया के जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बड़े बेटे की छोटी सी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो पा रहा है। 30 साल का हो गया है, उसकी शादी का भी सोचना है। छोटा बेटा भी अपनी तरफ से नौकरी ढूंढने में लगा है, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। तुम ऐसा करो, 50,000 भेज दो, हम तुम्हें बाद में वापस कर देंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बुरे समय में हम ही तुम्हारा सहारा बने थे। आज जो तुम अपने ससुराल में खुशहाल ज़िंदगी जी रही हो ना, वो सब हमारी बदौलत ही है। तुम्हारी सास हर वक्त तुम्हारे गुणगान गाते रहती है। यह सब हमारी बदौलत ही तुम्हें नसीब हुआ है।
वरना तो तुम अपने ससुराल और पति से हाथ धो बैठती। भाभी सुधा ने भावना से कहा। हाँ भाभी, मुझे सब याद है कैसे आपने साल भर मेरी देखभाल की थी। पर भाभी, भैया के जाने के बाद साल भर में आपने हमसे 1 लाख तो ले ही लिए हैं। मैं भी ससुराल वाली हूँ, आप लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। आप चाहे तो मैं अपने पति से कहकर दोनों बेटों की नौकरी के लिए व्यवस्था करा सकती हूँ, भावना ने कहा। नौकरी क्यों, अपने बिजनेस में लगा दो। सब्जी भाजी, अनाज का होलसेल का बड़ा व्यापार है आप लोगों का। अब कल को विशाखा तो ब्याह कर ससुराल चली जाएगी। महेश जी का भी शरीर कब तक साथ देगा। फिर इतने बड़े व्यापार को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, भाभी ने कहा। भावना में जवाब में कुछ नहीं बोला और फ़ोन रख दिया। रात को एकांत में भावना अपने पति से कहती है, सुनिए, अब समय आ गया है, हमें विशाखा को सच बता देना चाहिए। कैसा सच? पति ने पूछा। वही सच जो समय की गर्द में दब गया है, भावना ने कहा। पर माँ इस सच को स्वीकार करेंगी? महेश जी ने कहा। उन्हें करना ही होगा, भावना ने कहा। दोनों पति पत्नी ने सारी रात चिता में जागते जागते काट दी। अगली सुबह उपासना जी खुशी खुशी कहती है, बहू आज कुछ मीठा बनाओ, हमारी विशिखा बिटिया के लिए रिश्ता आया है। अच्छे घर परिवार से है, मेरी बहन बरखा को देखा हुआ भला परिवार है। 2 दिन बाद लड़के वाले हमारी विशाखा को देखने आने वाले हैं। उपासना जी एक सांस में उत्साहित हुए बोल पड़ी। पर माँ, यह सब अचानक, हमें तो आपसे ज़रूरी बात करनी थी, भावना ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भावना ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी भाभी का बड़ा बेटा पवन था। प्रणाम बुआ जी, पवन ने भावना के पैर छूते कहा। उसको देखकर भावना को जरा भी खुशी नहीं हुई। और कैसे आना हुआ पवन? भावना बोली। वो माँ ने मुझे फूफा जी से व्यापार का काम सीखने भेजा है। अब से मैं यहीं रहूँगा। अगर आप या फूफा जी मुझे जाने को कहेंगे तो मैं विशाखा और दादी जी को 24 साल पुराना राज बता दूँगा, पवन ने निर्लज्जता से कहा। भावना ने कमरे से अपने पति, सास और विशाखा को बुलाया। माँ जी और विशाखा, आप आराम से बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है, भावना ने कहा। बहू, क्या कहना चाह रही हो तुम? ज़रा जल्दी कहो, उपासना जी ने कहा। माँ जी, विशाखा को मैंने जन्म नहीं दिया है, हमने इसे अनाथ आश्रम से गोद लिया था, भावना ने कहा। उपासना जी और विशाखा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपकी जिद के कारण से छुपानी पड़ी। याद है आपको, हमें शादी के बाद 10 सालों तक माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। घर को वारिस ना देने के कारण आप भावना को मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित करती थी। आपने मेरे सामने दूसरी शादी करने का दबाव तक डाल दिया था। मेरे लिए रिश्ते तक तलाशने लगी थी। आप तो केवल हमारा ही बच्चा चाहती थी। आप बच्चा गोद लेने के सख्त खिलाफ थी। मुझ में आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही भावना के साथ अन्याय करना चाहता था। इसलिए मैंने एक युक्ति निकाली, भावना के गर्भवती होने की झूठ खबर उड़ाई, महेश ने कहा। तो सब अतीत में खो जाते हैं। माँ, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली है। हम अभी ही डॉक्टर के पास से होकर आए हैं, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार भावना को पूरे आराम की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे के जन्म के समय समस्या हो सकती है, बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, महेश ने उपासना जी से कहा था। अरे, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, भगवान ने मेरी सुन ली। पर यह साथ साथ कैसी परेशानी आ गई बेटा?
हमें तो बहू और हमारा पोता दोनों सही सलामत चाहिए। ऐसा करो, बहू को उसके मायके भेज दो, वहाँ उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाएगी। बड़ा शहर है, घर में माँ पापा भाई भाभी सब हैं, बीच बीच में तुम मिलकर आ जाना, उपासना जी ने कहा। महेश और भावना को तो यही चाहिए था। भावना मायके चली जाती है, वहाँ मायके में माँ पापा भाभी भाई उनके बच्चे सब उसके राज के राजदार थे। वहाँ भावना पूरे 9 महीने गर्भवती महिलाओं की तरह ही रहती, ताकि आस पड़ोस रिश्तेदारों को किसी प्रकार का शक ना हो जाए। पूरे 9 महीने होने पर भावना महेश ने अनाथ आश्रम से एक दिन की बच्ची गोद ली, जिसे कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। उपासना जी को सूचना दी गई कि भावना को बेटी हुआ है। उपासना जी को तो पोते की उम्मीद थी, पर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बहू की गोद भरी है और पोती उनके बेटे का ही अंश है। यह सोचकर उपासना जी ने पोती विशाखा को दिल से अपना लिया। भावना ने उपासना जी को कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार महेश उसे ऐसा करने से रोक देते। जब तक भावना के माता पिता और भाई थे, 24 साल पुराना राज ही बना रहा। पर भाई के जाने के बाद आर्थिक समस्या से जूझती उसकी भाभी ने भावना के सामने मदद का हाथ फैलाया। भावना ने उनकी हर संभव मदद भी की, पर अब भाई के बच्चे राज छुपाने के बदले भावना और महेश से बहुत कुछ पाने की उम्मीद रखने लगे थे। आज भावना और महेश ने अपनी माँ के सामने विशाखा की सच्चाई रख दी। बेटा, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। तुम्हारी हर तकलीफ़ में हमारी आँख से आंसू बहे और तुम्हारी हर सफलता में हमने दिल से जश्न मनाया। हम तो भूल ही गए थे कि हमने तुम्हें गोद लिया है। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम हमारी संतान नहीं हो, या हमारे प्यार में तुम्हें कहीं कोई कमी दिखाई दी? भावना ने विशाखा से पूछा। माँ पापा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आप लोगों की गोद ली गई संतान हूँ, बल्कि अब तो मेरे मन में आप लोगों के प्रति और भी ज़्यादा सम्मान आ गया। आप लोगों ने एक अनाथ बच्ची की ज़िंदगी संवार दी, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन आप लोगों से मेरी एक विनती है कि मेरे लिए जो भी रिश्ता आए, आप लोग उन्हें मेरे जन्म की सच्चाई ज़रूर बताएं। विशाखा ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा। अब भावना और महेश उपासना जी की तरफ उम्मीद भरे नज़रों से देखने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने पोते की चाहत में तुम्हारे ऊपर दूसरी शादी का दबाव डाला था। अब जो हुआ सो हुआ। भले ही यह बच्ची अनाथ आश्रम से लाई गई है, पर परवरिश तो हमारी ही है। बच्ची से ऐसा मोह लग गया है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्ची गोद ली हुई है, यह मोरी पोती ही रहेगी। उपासना जी ने विशाखा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। भावना के भाई का बेटा जो भावना और महेश को ब्लैकमेल करने आया था, शक पका गया। उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो प्यार से बनी दीवार को हिला नहीं पाया। उसने वापस अपने घर का रुख कर लिया। दोस्तों, अब हमें शक्रीन मानसिकता से ऊपर उठना होगा। किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसकी ज़िंदगी संवार जा सकती है। गोद लिए बच्चे भी माता पिता का सहारा बन सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।